Hey guys, welcome back to Kubi Nursing Classes. Hope you all are doing very well and thank you for our love and support. Keep watching the channel. Subscribe the channel. Don't forget to share the channel Kubi Nursing Classes. चलिए टुडे जो हम टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द सब्जेक्ट फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग एंड इज मॉस्लो हायरार्की ऑफ नीड. तो सबसे पहले हमें यही जानना जरूरी है व्हाट इज द मॉस्लो हायरार्की ऑफ नीड. दिस इज द वन ऑफ द साइकोलॉजिकल थ्योरी given by the Abraham Maslow. That's why इसका नेम जो है Maslow hierarchy of need है. It is the psychological theory. क्यों दी है इन्होंने? Because for the human survivals जो है ह्यूमन सर्वाइवल के लिए कितने कौन कौन सी नीड्स जो हैं इम्पॉर्टेंट हैं एंड उन्होंने इसको लोएस्ट टू हाईएस्ट लेवल तक जो है वो डिफाइन किया है. सो सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं. दिस इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉस्लो हायरार्की ऑफ नीड. इसमें सबसे पहले हमारा आता है द साइकोलॉजिकल नीड विच इज द बेसिक प्रायोरिटी फॉर द ह्यूमन और एनी इंडिविजुअल, जिसमें वो सबसे पहले अपनी फिजियोलॉजिकल नीड पूरी करता है. देन सेफ्टी, देन लव बिलोंगिंग, देन सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. सो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज एवरी नर्सिंग एग्जाम में मॉस्लो हायरार्की ऑफ नीड जो टॉपिक है इसमें से जरूर जो है वन क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है. सो फॉर एवरी स्टूडेंट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न अबाउट द मॉस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स. चलिए इसमें हम देख लेते हैं व्हाट इज द साइकोलॉजिकल नीड फॉर द ह्यूमन टू सर्वाइवल. इसमें क्या होता है? हमारा रिक्वायरमेंट फॉर सर्वाइवल, फूड, वाटर, वार्मथ, रेस्ट, बेसिक जो हमारी प्रायोरिटी नीड्स हैं एक इंडिविजुअल के लिए. सो ये आता है सबसे पहले इन द मॉस्लो हायरार्की ऑफ नीड फ्रॉम द लोएस्ट साइड से टू द हाईएस्ट साइड. सेकंड वन इज सेफ्टी. इन सेफ्टी वी कैन सी सिक्योरिटी. जब हमारा फिजियोलॉजिकल नीड पूरा हो जाता है देन हम सेफ्टी पे चले जाते हैं. सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम एनी थ्रेट. सो एवरी ह्यूमन और individual basically required the safety for their life. Then जब सेफ्टी हो जाता है देन ह्यूमन जो है वो मूव ऑन हो जाता है फॉर द लव एंड बिलोंगिंग्स. इसमें उसके सोशल कनेक्शन, फ्रेंडशिप, इंटीमेसी एंड फैमिली एंड ग्रुप्स जो है वो आते हैं लव एंड बिलोंगिंग्स में. देन उसके बाद आ जाता है इंडिविजुअल, किसी भी इंडिविजुअल का सेल्फ एस्टीम. नाउ all has achieved, then self-respect, esteem, recognition, sense of accomplishment. So human का जो self esteem है वो भी बहुत important role play करता है in the hierarchy of need. Then the last one is actualization, but it is very 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 important, the self actualization. इसी पे जो है एग्जाम्स में MCQ पुट होता है. एंड व्हाट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन? कोई भी ह्यूमन और इंडिविजुअल क्या करता है टू अचीव वंस फुल पोटेंशियल, पर्सनल ग्रोथ, टू लिव अ लाइफ दैट इज मीनिंगफुल एंड फुलफिलिंग. इसमें एवरी ह्यूमन बीइंग यही चाहेगा कि मैं अपनी लाइफ को अपने तरीके से जितना भी मेरे अंदर पोटेंशियल है वो यूज करके अपना पर्सनल ग्रोथ करके एंड दैट इज जो मीनिंगफुल लाइफ है उसके लिए वैसी लाइफ जो है वो बनाना चाहता है. सो इसीलिए अकॉर्डिंग टू मॉस्लो हायरार्की ऑफ नीड जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है ये सबसे मेन नीड होती है ऑन द हाईएस्ट लेवल पे. सबसे हाईएस्ट लेवल इसको दिया जाता है बिकॉज बाकी तो अचीव करना ही पड़ेगा बट टू लाइफ को जीने के लिए जो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है. सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ मॉस्लो हायरार्की ऑफ नीड जिसमें हमारे 5 कंपोनेंट्स आते हैं फ्रॉम द लोअर टू हायर लेवल. लो नहीं, प्रायोरिटी सबसे पहले, देन सेफ्टी, देन लव बिलोंगिंग, देन सेल्फ एस्टीम, देन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को हमने बहुत ही इन्होंने इम्पोर्टेंट जो है बनाया है बिकॉज एवरी ह्यूमन एंड एवरी इंडिविजुअल नीड्स टू अचीव वंस फुलफिल पोटेंशियल पर्सनल ग्रोथ सभी को जो है वो रिक्वायर्ड होती है. एंड एवरी ह्यूमन जो है ये यही चाहता है दैट उसके अंदर जितना भी पोटेंशियल है उसके अकॉर्डिंगली जो है अपनी लाइफ को इजी एंड ब्यूटीफुल बनाने की कोशिश करता है. सो दिस इज अबाउट द मॉस्लो हायरार्की ऑफ
NEET. So every student should learn. This is very important topic for the exam. Stay connected with Pubi Nursing classes because many more videos are coming to you. Thank you. Have a nice day.